नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे, जो पीएएसए के, एमटीएस पोस्टमैन के जो भी आए हैं, और इम्पोर्टेंट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से रिलेटेड हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पीओएसबी से रिलेटेड, सेविंग बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो पहला प्रश्न है, टू अवेल फैसिलिटी ऑफ चेक बुक इन सेविंग अकाउंट व्हाट मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू गेट ओपन एन अकाउंट। मतलब एसबी अकाउंट में चेक बुक की अगर फैसिलिटी लेनी है तो मिनिमम कितनी राशि से जो है अकाउंट एसबी का खोलना हमें जरूरी है या कस्टमर को खोलना जरूरी है। तो इसका ऑप्शंस हमें इसके दिए हैं 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 500 या 100। हमें मिनिमम अमाउंट बतानी है, इतने से हम खोल सकते हैं ताकि हमें चेकबुक फैसिलिटी मिल जाए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, 500 रुपीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन पोस्ट ऑफिस जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय, जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जॉइंट अकाउंट कौन कौन या कितने लोग खुलवा सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 ओनली, 2 जने मिलकर, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, फिर है 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा, फिर है नन ऑफ दिस। तो अब 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए कि पोस्ट ऑफिस में जॉइंट अकाउंट है वो कितने लोग जो मैक्सिमम खुलवा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 ओनली। 2 लोग ही खुलवा सकते हैं जो जॉइंट बी अकाउंट बोला जाता है। अभी जो 3 लोग पहले खुलवा सकते थे वो स्कीम अभी बंद हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एट लीस्ट डैश ट्रांजैक्शंस ऑफ डिपॉजिट और विड्रॉल इन डैश फाइनेंशियल ईयर इज नेसेसरी टू कीप अकाउंट एक्टिव। तो ये एक तरह की स्टेटमेंट दे रखी है। एग्जाम्स में जो है वो स्टेटमेंट भी पूछी जाती हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार नहीं पूछा जाता। तो इसमें पूछा है कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें एटलीस्ट कितनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और कितने सालों में होनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, वो डोरमेंट ना हो, साइलेंट ना हो। तो इसका जो सही जवाब आएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, एक ट्रांजैक्शन मिनिमम 3 सालों में। जो 3 साल के अंदर एक आपकी डिपॉजिट या विड्रॉल की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपका अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर पीपीएफ स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, एन इंडिविजुअल कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। मतलब पीपीएफ स्कीम में हम जॉइंट अकाउंट किसके साथ खुलवा सकते हैं। ऑप्शन है मदर, फादर, स्पाउस, या फिर ऑप्शन है जॉइंट अकाउंट कांट बी ओपन इन पीपीएफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीपीएफ में हम जॉइंट अकाउंट जो है वो नहीं खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो स्कीम है वो सिंगल अकाउंट ही खुलवा सकते हैं। उसके बाद है पार्शियल विड्रॉल इन पीपीएफ इज अलाउड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इसमें पूछा गया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है उसमें पार्शियल विड्रॉल कितने साल के बाद कर सकते हैं हम। पहली विड्रॉल जो है अगर हमें कभी जरूरत पड़ गई है कस्टमर को तो मिनिमम कितने साल बाद कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 साल। मतलब जिस साल में अकाउंट खुला है उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद विड्रॉल ले सकते हैं पार्शियल। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर केवीपी किसान विकास पत्र स्कीम वाज लॉन्च्ड। किसान विकास पत्र स्कीम कब लॉन्च हुई। ऑप्शंस है 1995, 1988, 2000 या 1980।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1988 में किसान विकास पत्र स्कीम लॉन्च हुई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ केवीपी, किसान विकास पत्र। लॉक इन पीरियड का मतलब कि कितने, कम से कम कितने समय में जो किसान विकास पत्र को हम प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं समय से पहले। तो वैसे तो किसान विकास पत्र का जो होता है आपकी अमाउंट दुगनी हो जाती है और उसकी जो इंटरेस्ट रेट तो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे इसको मंथ्स में काउंट करते हैं, कभी 114 महीने, कभी 116 महीने, ऐसे। मिनिमम लॉक इन पीरियड पूछा है तो ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 10 साल या 2.5 साल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2.5 साल। कम से कम 2.5 साल के बाद आप अपना प्रीमेच्योर केवीपी क्लोज करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाज लॉन्च इन 2004 एज पर। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 है वो कौन से जो है रूल के अकॉर्डिंग लॉन्च की गई थी। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004 या एक्ट 2004। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हाउ मैनी डिपॉजिट्स आर अलाउड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितनी डिपॉजिट्स अलाउड होती हैं। तो ऑप्शन है 1, 5, 10 या नो लिमिट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नो लिमिट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट्स की कोई लिमिट नहीं है, हाँ, बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो अपनी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। डिपॉजिट आप कितनी भी करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेच्योरिटी पीरियड ऑफ एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मेच्योरिटी पीरियड क्या है। ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 साल। 5 साल जो एनएससी का मेच्योरिटी पीरियड है। फिर अगला प्रश्न है प्री मेच्योर विड्रॉल इज अलाउड इन एनएससी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। वही जैसे केवीपी में था, एनएससी में पूछा गया है प्री मेच्योर अलाउड विड्रॉल जो है कब ले सकते हैं हम। एनएससी 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्री मेच्योर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 2 साल, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद या नॉट अलाउड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नॉट अलाउड। प्री मेच्योर विड्रॉल है जो एनएससी में अलाउड नहीं होती। अगला प्रश्न है हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पीओएसबी अकाउंट इफ मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड। सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कितने पैसे जो हैं वो काटे जाते हैं। ऑप्शन है 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए या 200 रुपए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50 रुपए मिनिमम बैलेंस ना रखने पर काट लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ आरडी अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला है ऑप्शन ए डिसकंटिन्यूड आरडी अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। मतलब जो आरडी अकाउंट चालू नहीं है, डिसकंटिन्यू है, क्या उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है आरडी अकाउंट वेदर डिसकंटिन्यू और नॉट कैन बी ट्रांसफर इवन आफ्टर डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर है आरडी अकाउंट अगर डिसकंटिन्यू है या नहीं है और उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है फिर भी वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ईयर टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। टीडी अकाउंट जो 1 साल का है वो कितने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। तो जो 1 ईयर टीडी अकाउंट है वो 1 ईयर के लिए ही एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विद इन व्हाट पीरियड अ 5 ईयर टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर मैच्योरिटी। ये पूछ रहे हैं कि 5 साल की जो टीडी है उसे अगर एक्सटेंड करना है तो कितने साल के बाद
कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी, 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी या 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद इन 18 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम लिमिट फॉर MIS फॉर सिंगल इज डैश एंड जॉइंट इज डैश। मंथली इनकम स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट सिंगल और जॉइंट की कितनी कितनी है? ऑप्शन ए है 4.5 लाख और 9 लाख, ऑप्शन बी है 9 लाख और 15 लाख, और ऑप्शन सी है 4.5 लाख और 18 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगल की 9 लाख और जॉइंट की 15 लाख लिमिट इसकी मैक्सिमम रखी गई है। अगला प्रश्न है व्हाट परसेंटेज इज डिडक्टेड इफ एन MIS अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर 3 इयर्स। जो MIS अकाउंट हम पहले क्लोज कर देते हैं 5 साल से, लेकिन 3 साल के बाद क्लोज करते हैं, तो उसमें कितनी अमाउंट जो डिडक्ट की जाएगी? ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1% जो आपका है फेस वैल्यू का काट लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द TD अकाउंट होल्डर शैल बी अलाउड टू एक्सटेंड द TD अकाउंट आफ्टर इनिशियल रीपेमेंट डेट। मतलब TD अकाउंट का जो होल्डर है वो कितनी बार एक्सटेंड कर सकता है TD आफ्टर इनिशियल रीपेमेंट डेट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 बार। अगला प्रश्न देखते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर TD अकाउंट इज। मतलब जो 5 साल की TD है उसकी जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कंपाउंड होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, किस आधार पर जो इसका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन है मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्वार्टरली बेसिस पर इसका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है लास्ट जो है हु इज नॉट एलिजिबल फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, कौन व्यक्ति जो है इसका फायदा नहीं ले सकते हैं? तो ऑप्शन है रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये भी ले सकते हैं। पर्सन हु हैज टेकन VRS ऑन अटेनिंग ऑफ द एज जो है 60, VRS के केस में 58 जिन्होंने VRS ले ली है वो भी ले सकते हैं। और पर्सन अबव एज ऑफ 60 ईयर वो सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे, वो भी ले सकते हैं। NRI जो है वो इसका फायदा नहीं ले सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो जो अकाउंट अपना ओपन नहीं करवा सकते नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन हमने आपको बताए ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह के आपके लिए तैयार किए हैं। इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमने आपके लिए याद तैयार किए थे। और आप जो है अपनी स्टडी इसी तरह से जारी रखिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है और पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारे पेड बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, MTS, पोस्टमैन, PA, SA के जो पेड बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं। तो आप हमें इन नंबरों पर या टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो है आप अपना बैच ज्वाइन करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।